एक भाग प्रश्न को बनाकर बताया गया है और इसमें बताया गया है कि भाग में कौन कौन से अंग होते हैं, किसको क्या क्या कहते हैं। तो 978 में 7 से भाग दिया गया है और भागफल आया है 139 और शेषफल आया है 5। तो भागफल किसे कहते हैं ये हम जानते हैं और शेषफल किसे कहते हैं ये भी हम जानते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी 2 चीज़ें होती हैं जिसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो 978 में भाग दिए हैं 7 से, तो 978 में भाग दिए हैं तो जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्य। और जिससे भाग देते हैं, जैसे कि 7 से भाग दे रहे हैं तो ये 7 हो जाएगा भाजक। जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और भाग देने के बाद जो आता है वो भागफल होता है और जो बच जाता है वो शेषफल होता है। अब इसी के अनुसार सूत्र बना है। सूत्र है भाज्य बराबर कोष्टक के अंदर में भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, जिसमें भाजक गुणा भागफल कोष्टक के अंदर में है, उसके बाद धन शेषफल दिया गया है। तो इसी सूत्र में हम भाजक भागफल शेषफल को रख कर हल करेंगे तो भाज्य संख्या प्राप्त हो जाती है। तो भाजक कितना था, कितने संख्या से भाग दे रहे थे, एक बार और देख लेते हैं। भाजक है 7, भाज्य है 978, भागफल है 139 और शेषफल है 5। अब यहाँ देखिए भाजक गुणा भागफल, तो भाजक है 7 और भागफल है 139 और शेषफल बचा है 5। तो भाजक गुणा भागफल करना है, अर्थात 7 गुणा 139 करना है। उसके बाद धन 5 जोड़ना है। तो पहले गुणा कर लेते हैं, फिर 5 को जोड़ेंगे। जो कोष्ठक के अंदर में है उसे पहले हल करना है। तो 139 में 7 से गुणा करना है। 7 नियम 63, 63 का 3 हासिल 6, 7 तिया 21, 21 और हासिल 6 जोड़ करके 27, 27 का 7 हासिल 2, 7 एकम 7 और हासिल 2 जोड़ करके 9। तो ये रहा 9। गुणनफल आया 973। भाजक गुणा भागफल करने पर 973 आया। उसके बाद धन 5 शेषफल बचा उसको जोड़ेंगे। तो इकाई 3 में इकाई 5 जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 हो जाएगा, और ये 7 का 7 और 9 का 9 वो जैसे का तैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर हल करने पर आया 978। और भाज्य कितना था, भाज्य था 978, इसी में भाग दे रहे थे। तो भाज्य संख्या हल करने पर आ गया 978। इस प्रकार से किसी भी भाग वाले संख्या को जांच करते हैं। कोई भी भाग हल किए हैं तो वो सही हल हो पाया है कि नहीं हो पाया है, इसके जांच करने के लिए ये एक तरीका है जिसमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल सूत्र लगा करके हल करते हैं।